चतुर सखी सुंदर सकल सादर्शनी लबाए। अंतापुर पहुंचा दो शमेश, अब सीते का हो प्रवेश। रानी सुनैना तक हमारा संदेशा पहुंचा दिया जाए। कह दिया जाए रानी सुनैना से कि ये सखी ने सही थे और सीता चली आवे और ये रोने जुन पायल बाजती जावे। सखी ने सही थे हमारा संदेश पहुंचाया जाए। चली संग लय सखी सयानी, गावन गीत मनोहर वाणी। गावन गीत मनोहर वाणी। हेलो अरे सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, कुमार सिया प्यारी, बलिहार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, बलिहार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, देश देश के राजा जुड़े, देश देश के राजा जुड़े हैं। देश देश के राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। राजा कर करके अपना सिंगार, सिंगार सिया प्यारी, बलिहार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। हे गजानन महाराज, मैं आपके चरणों में विनय कर रही हूँ। जो मैंने आज तक जन्म से आपकी पूजा अर्चना वंदना आराधना की है, उसके फल स्वरूप में आप इस आजगो की गर्ता को कम कर दें। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हरि लो धनुआ की करुणा को, हरि लो धनुआ की करुणा को। हरिये धनुआ की गरुता को, हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव के
महाधनुष हरिये धनुआ की करुता को, हरिये धनुआ की करुता को। हे उमा अंबिका शंभ प्रिय हे जगदाता हे वरदाता, अब आज तुम्हीं पर है माता, विश्वास तुम्हीं पर है माता। अब आस तुम्हीं पर है माता, विश्वास तुम्हीं पर है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की, अब आज तुम्हीं को लज्जा है, अब आज तुम्हीं को लज्जा है। जयमाला की वरमाला की, जयमाला की वरमाला की। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी है देवल हारी मैं। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुम्हीं पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। हे विघ्ना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है, मन में रघुवीर को माना है। हरिये धनुआ की करुता। बोलिए गणेश भगवान की। इधर देश देशांतर से उपस्थित राजाओं ने धनुष को उठाने का, तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ तक कि संकेत मिला, भूप सहस 10 एक ही 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन प्रयास करने पर भी धनुष किसी राजा से नहीं उठा। 10,000 राजाओं ने जब एक साथ धनुष को उठाने का, तोड़ने का प्रयास करने लगे, वो भी असफल हो गए, किसी के हाथ सफलता नहीं लगी। जनक जी ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। जब देखा जनक जी ने कि सभी राजा स्त्रीहत हो गए, स्त्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, नपन बिलोक जनक अकुला वचन रोष जनुसाने, बोले वचन रोष जनुसान। बोले वचन जनक जी अकुला गए। इस दृश्य को देख करके सभी राजा स्त्रीयत हो गए। अब मेरे प्रण का क्या होगा? सुनेंगे अब वो रोष युक्त जनक जी की वाणी को। बड़े शांति से आप लोग सुने।
समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया है, और वो भी कौन सा, देखो ना, कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाज। कब? जब ये सीरी हाथ भाई क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। संसार का कौन ऐसा पिता होगा, संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। प्रत्येक पिता ये चाह करता है, प्रत्येक माँ चाह करती है। मेरे बंधुओं, मैं भी एक पिता हूँ, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था कि मैं अपनी रातों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ मिले करूंगा, बेटी को डोली में बिठा के विदा करूंगा। पर मैं ये नहीं जानता था कि आप जैसे नेपाल, आप जैसे भोपाल यहाँ पर शरीयत हो जाएंगे। क्या होगा मेरी बेटी सीता का? आज तो वही स्थिति हो गई जैसे किसी के दरवाजे पर बेटी की बारात आ जाए और वो बारात खाली वापस लौट करके चली जाए। अब पूछो उस पूरे पिता से क्या हाल होगा उस पिता का, पूछ लो उस बेचारी माँ से क्या हाल होगा उस माँ का, और क्या हाल होगा उस बेटी का। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मिथिला वासियों, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही,
पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज कुआर। क्या मेरी बेटी के हाथों में अब कभी मेहंदी न नचेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या मेरी बेटी कभी दुल्हन न बनेगी? क्या ये भागा पिता अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? कितने अरमानों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया था, ये मिथिला के सभी नर नारी जानते हैं कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई? आज मती मेरी ये कैसी मारी गई? और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देखिए, हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे जनक अभिनेता आज आपके गांव में पधारे हुए हैं यज्ञ नारायण भगवान की सेवा में। तो आप सुन रहे हैं जनक जी की बड़ी सुंदर वाणी को। तो हमारे श्री राकेश जी प्रजापति आपकी ओर से 21 मुद्राएं जनक जी की ये वाणी सुन करके उन्होंने 21 मुद्राएं भेंट किए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, राकेश जी को साधुवाद करते हैं। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां, बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई, आज वही बेटियां विवाही हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, क्या उस पिता को चैन आता है? कुंवर की खोज में न जाने कहां कहां घूमता है। अब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य कुंवर कब मिलेगा? पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई।
क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग, कौन लोग। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है। क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे मित्रों, बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, समाज में इस बात को सबसे अधिक घर में, परिवार में पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की कोई देखभाल करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। चाहे जब आजमा करके देख लेना, एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पर बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, तो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं कहा करता हूँ कि बेटा भाई इस जगतों में पिता की कोई सच्ची देखभाल करने वाला है, पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की का कोई सेवा करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, मेरे मित्रों कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता बेटी का। तभी तो कहता हूं कि बेटा भाई इस जगतों में और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी सदैव अपने पिता से प्यार करती है, बेटी सदैव अपने पिता के दुख सुख में सम्मिलित रहती है। कभी अगर कोई बात आ जाए, देखिए हमारे श्री ब्रजेश यादव जी
आपकी ओर से 20 मुद्राएं और हमारे श्री छंगू यादव जी आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई श्री हर्षचंद्र जी यादव आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं कोटि सा धन्यवाद। बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रेम। बेटी ससुराल जाती है और ससुराल से जब घर वापस आती है, मेरे बंधुओं ये अकाट सत्य आप लोगों को बता रहा हूं, ससुराल में चाहे जितनी यात्राएं दी जाए बेटी को, चाहे जितना कष्ट मिल जाए बेटी को, लेकिन जब अपने मायके आती है अपने माँ बाप के पास, कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहती कि पिताजी मुझे ससुराल में ये कष्ट मिल रहा है, मुझे ससुराल में यात्राएं दी जा रही है। कभी भी बेटी अपने माँ बाप से यही नहीं बताती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है। छोटी छोटी बातें कभी बेटी अपने मुख से अपने माँ बाप को नहीं बताती। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, ससुराल में बेटी की ससुराल में अगर बेटी के माँ बाप को अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहा गया, तो ये भारतीय संगत में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है बेटी। इसलिए बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास धन का अंबार लगा हुआ है। क्या ये धन काम आ जाएगा? सब यहीं पड़ा रह जाएगा। धन का अंबार लगा हुआ है, घर में सयानी बेटी बैठी है, लेकिन वो इतने बड़े अभागी निकले कि अपने हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए। अब बताओ उनसे बड़ा अभागी संसार में कौन होगा? जिसके पास बेटी है, धन है, और अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में और कौन होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएगी, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में आकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार। क्यों व्यास जी, ज्ञान की नगरी है, ज्ञान की नगरी है मिथिला।
देख रहा था खड़े खड़े। इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए। हमारे श्री सिद्धा अनुरागी जी की ओर से भी 21 मुद्राएं, और ये छोटा सा बच्चा है भविष्य सेन, जो कि हमारे संतराम जी का भतीजा है, उसकी ओर से भी 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे विद्वान, सारे के सारे पंडित आज मौन हो गए, शांत हो गए। इस ज्ञान की नगरी मिथिला में कहाँ चला गया इसका ज्ञान? ज्ञान की नगरी है मिथिला। ये पंडित विद्वान सारे के सारे मौन है, कोई ना कोई तो कारण है। आज वही कारण तो जानना चाहता हूँ कि ये है मौन सभी क्यों पंडित, सारे के सारे मौन। इस ज्ञाने पुरी का ज्ञाने कहाँ है? कहाँ चला गया मिथिला का ज्ञान? ही याद आया। क्या याद आया? कि वो माँ गिरजा का वरदान कहाँ है? क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं तो हो क्या गया? इन राजाओं का स्वाभिमान, इन वीरों का सम्मान। कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया। क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने ये जाना है कि अब चनी को ये जाना है मैंने, ये माखे फट क्यों ये पीरे पीने और ये मही में कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेट की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, चाहता हूं वही कार्य करें। कौन सा कार्य मैं बता रहा हूं, करना आपको है कि अब ताजा हूं आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है कि अब निज निज गृह जा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये बैठे ही पीवा। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इनकारों की सभा से। बस सभी नेपाल अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया देश का ये रंग अमेरिका। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानी की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयने रिसों है, कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन सुना आप सभी लोगों ने और देखा भी। महाराज श्री जनक जी के वचनों को सुना करता था। मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा मैंने भलीभांति सुनी। अब जनिको माखे भगवानी वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदन से यहाँ तक आया देखा था। एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अप्रोक्षानुभूति, आत्मबोध हो, तत्वबोध हो,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। लेकिन यहाँ आकर देखा क्या, नृपन विलोप जनक अकुलानी बोले वचन रोष जनुसानी। महाप्रभु जो इश्क वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच कर बैठे हो, जो अपना छत्रत्व बेच कर बैठे हो,